अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व ख़ातमुन नबिय्यीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक का मफ़हूम है कि एक दफ़ा एक बूढ़ा शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में तशरीफ़ लाया तो लोगों ने उसको रास्ता देने में देर की। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो हमारे बूढ़ों का अदब नहीं करता और बच्चों पे शफ़क़त नहीं करता वो हम में से नहीं। इस हदीस मुबारक की रोशनी में अकाउंट ऑफिस में जो भी लोग काम करते हैं तो उनको चाहिए कि जो भी बुज़ुर्ग पेंशनर उनके पास किसी काम के सिलसिले में आते हैं, रहनुमाई के लिए आते हैं या किसी और काम के सिलसिले में आते हैं, उनसे मैक्सिमम कोऑपरेट करें। नए लेक्चर में अभी हम देखेंगे एंटीसिपेटरी पेंशन। एंटीसिपेटरी का मतलब ये होता है मुतवक्को, यानी एक काम जो है आपको इल्म है कि होने वाला है, उसके हवाले से आप जो भी एक्शन लेते हैं उसको हम कहते हैं एंटीसिपेटरी पेंशन। डिक्शनरी मीनिंग हम देखते हैं इसके, डन इन ऑर्डर टू प्रिपेयर फॉर समथिंग डैट यू थिंक माइट हैपन, यानी जो काम आप समझते हैं कि होने वाला है तो उस काम की तैयारी के लिए जो भी कुछ आप करेंगे उसको हम कहते हैं एंटीसिपेटरी। तो एंटीसिपेटरी पेंशन ये है कि जो मुतवक्को एक बंदे की, एक पेंशनर की जो भी पेंशन बनेगी उसको जो एक्चुअल की बजाय जो उसकी मुतवक्का पेंशन है, एस्टिमेट से कह लें या जो एक कोई फार्मूले से हम उसकी बना दें, उसको हम कहेंगे एंटीसिपेटरी पेंशन। तो इसमें होता क्या है, इसकी रीज़न क्या है एंटीसिपेटरी पेंशन की। आप जानते हैं कि पेंशन उस वक़्त बनती है जब एक बंदे की एलपीसी इशू कर दी जाए। तो एलपीसी इशू करने से पहले क्या होता है, उसका नो डिमांड सर्टिफिकेट जो है क्लियर किया जाता है। उसकी जो सर्विस बुक है वो वेरीफाई होनी चाहिए, अप टू डेट। इसी तरह उसके जो पेंशन के पेपर्स हैं वो भी कंप्लीट होने चाहिए। अब हो सकता है केसेस में कई दफ़ा ऐसे होता है कि जो बंदे का जो डिपार्टमेंट है, जहाँ वो ऑफिस है, जहाँ पे वो जॉब कर रहा था, वहाँ से उसके कुछ कागजात जो है कंप्लीट होके नहीं आते, एनडीसी की जो चीज़ें हैं पेंडिंग पड़ी हुई हैं। तो इससे क्या होता है कि सफ़र होता है पेंशनर, यानी जो बंदा रिटायर्ड होके घर चला गया, प्रॉब्लम उसको पेश आती है। क्यों? जब तक उसका एनडीसी क्लियर नहीं होगा, उसके पेपर जो है पेंशन के कंप्लीट नहीं होंगे, इसी तरह उसके फाइनल एलपीसी इशू नहीं होगी, तो उस वक्त तक उसकी पेंशन नहीं बनेगी। तो इस पूरे दौरानिए में पेंशनर को जो है फाइनेंशियल हार्डशिप का सामना करना पड़ सकता है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए ये एक एंटीसिपेटरी पेंशन का जो कंसेप्ट है ये दिया गया। इसकी क्यों ज़रूरत पेश आई, तो इसमें देखते हैं। एक तो ये है कि अननेसेसरी डिले इन फाइनलाइजेशन ऑफ पेंशन केसेस, कि पेंशन केसेस को फाइनल करने में जो गैर ज़रूरी जो है तख़ीर होती थी, उस तख़ीर से बचने के लिए ये एंटीसिपेटरी पेंशन का कंसेप्ट दिया गया। फिर दूसरा ये था कि पेंशनर को जो फाइनेंशियल हार्डशिप्स हैं, जो ज़ाहिर है देखें एक बंदा सैलरी ले रहा था, तो जब वो रिटायर्ड हो गया तो रिटायर्ड होने के बाद उसके पास आमदनी का कोई सोर्स नहीं रहा, तो अब ज़ाहिर है उसके लिए फाइनेंशियल हार्डशिप्स होंगी। उसको बचाने के लिए ये एंटीसिपेटरी पेंशन जो है वो जारी की गई। और तीसरा जो है वो सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर भी है कि रिटायरमेंट की डेट से 2 हफ्ते के अंदर, यानी एक बंदा जिस डेट को रिटायर्ड होगा उसके 2 हफ्ते के अंदर अंदर उसका पेंशन केस फाइनल होना चाहिए। अदरवाइज़ वो जो है उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, यानी उसका जो भी इदारे का एचओडी होगा, यानी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, उसको सुप्रीम कोर्ट कॉल कर सकती है कि आपने इस बंदे की पेंशन क्यों नहीं बनाई। और एक चौथी वजह जो है वो ये है कि अनसर्टन कंडीशंस, अभी यानी कुछ ऐसे हालात बन जाएं कि जिससे यानी वो काम शाम रुक जाए। जैसे इस करंट कंडीशन जो है कोरोना वायरस की, कि अभी हम कोविड-19 से गुजर रहे हैं, इसमें लॉकडाउन हुआ। लॉकडाउन में क्या हुआ कि तमाम ऑफिस बंद हो गए। उसमें क्या हुआ कि ना एनडीसी क्लियर हो सकता है, ना पेंशनर के पेपर जो हैं वो कंप्लीट हो सकते हैं। तो अब ज़ाहिर है अखराजात तो नहीं रुकते,
तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि ये जो एंटीसिपेटरी पेंशन जो है वो दी जा सकती है। और कई इदारों ने लॉकडाउन के दौरान अपने जितने भी जो लोग नए रिटायर्ड हो रहे थे उनको एंटीसिपेटरी पेंशन दी। एंटीसिपेटरी पेंशन जो है वो जो है इसका जो कंसेप्ट है, यानी ये मैंने लिखा हुआ है अथॉरिटी, इसका जो कंसेप्ट है ये पेंशन कम ग्रेजुएटी रूल्स 1954 इसमें दिया हुआ है। यानी अगर किसी बंदे की जो है पेपर कंप्लीट ना हो, उसके कोई एनडीसी में मसला हो, उसकी सर्विस बुक की वेरिफिकेशन ना हो, या कोई और ऐसी जैसे ये कोविड-19 की सिचुएशन बन गई कि जिसमें ऑफिस बिल्कुल क्लोज़ हो गए, बहुत ही कम जो है स्ट्रेंथ रह गई, यानी 50% स्ट्रेंथ के साथ कई इदारे काम कर रहे हैं, तो इस तरह वो काम नहीं हो सकता। तो इस सिचुएशन में यानी क्या होगा, उनको यानी एंटीसिपेटरी पेंशन दी जाएगी। और ये चीज़ इसमें पेंशन कम ग्रेजुएटी रूल्स में लिखी हुई है। और दूसरा ये है कि आप AGPR की जो वेबसाइट जाएं, वहाँ पे भी ये एंटीसिपेटरी पेंशन के बारे में आपको मिलेगा। अब ये एंटीसिपेटरी पेंशन क्या एक तो ये होता है कि जब उसके पेपर पूरे हो जाएंगे फिर तो उसकी एक्चुअल कैलकुलेशन होगी, फिर तो जो उसकी पेंशन जितनी बनेंगे, जितने साल की उसकी क्वालिफाइंग सर्विस है, जितने उसके मालूमेंट्स होंगे। और दूसरा ये है कि ये जो हमारे पेंशन के लिए जो रूल्स हैं, पेंशन कम ग्रेजुएटी रूल्स, इसमें 80% तक लिखा हुआ है कि जो एक बंदे की एक्चुअल पेंशन बनेगी उसके 80% तक एंटीसिपेटरी पेंशन दी जा सकती है। यानी एक्चुअल पेंशन तो बना ही नहीं सकते। उसकी वजह क्या है कि उसके पेपर्स ही कंप्लीट नहीं है, उसका एनडीसी क्लियर नहीं है, क्योंकि जो एनडीसी होता है उसमें रिकवरीज लिखी होती हैं। तो अगर कोई पेंशनर से रिकवरी करनी है तो वो एनडीसी लिखी जाएगी। तो इस वजह से हम उसकी फुल पेंशन, जो उसकी एक्चुअल पेंशन है, वो नहीं बना सकते। तो फिर हम क्या करते हैं, टेम्परेरीली उसकी पेंशन बनाएंगे, रिकवरी जो वगैरह उसको छोड़ देंगे, और जितनी पेंशन बनेगी उसके मैक्सिमम, यानी ये चीज़ है मैक्सिमम 80%, यानी पेंशनर की जो एक्चुअल पेंशन बनेगी उसके 80% तक हम उसका रिलीज़ कर देंगे, और 20% जो है उसकी पेंशन विद हेल्ड कर लेंगे। और लेकिन जो अभी AGPR ने करंट डिसीजन दिया है, AGPR डिसीजन अवेलेबल ऑन देयर वेबसाइट, उनकी वेबसाइट पे भी जाके देख लें AGPR के, तो उन्होंने ये कहा है कि जो आखिरी उसकी होगी बेसिक, यानी जो बंदा भी रिटायर्ड होगा उसकी जो आखिरी बेसिक उसने ली होगी उसके 65% के बराबर हर महीने उसको जारी कर दें। ठीक है, यानी 80% तो हम मैक्सिमम दे सकते हैं किसका, उसकी टोटल पेंशन का जो बनेगी। लेकिन AGPR ने जो अपना फार्मूला डिवाइस किया है उसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि जो उसकी बेसिक पे होगी, आखिरी बेसिक पे, उसके 65% के बराबर उसको एंटीसिपेटरी पेंशन दी जाएगी। और इसके बाद क्या है, टाइम ड्यूरेशन 65%, 1 ईयर और एक्चुअल पेंशन स्टार्ट। देखिए, एंटीसिपेटरी पेंशन जो है वो आर्जी तौर पर दी जाती है। इसकी मिसाल आप ऐसे ले लें कि अभी आप जैसे कंस्ट्रक्शन कराते हैं, अब ठेकेदार के साथ आपकी एक डीलिंग हो जाती है कि भाई आप ये काम करें, तय हो जाता है कि जी इतने स्क्वायर फुट ये रेट होगा या इतने पैसे लगेंगे। अब वो क्या करता है कि साथ साथ आपसे कभी लाख रुपए ले लिया, कभी 5 लाख ले लिया, कभी 2 लाख ले लिया, इस तरह लेता रहता है। और होता क्या है कि जब वो आपका घर है या जो भी आपका प्रोजेक्ट है कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद बैठकर फिर वो आप पूरा हिसाब करते हैं, और जितने भी बकाया होते हैं या ओवर पे किए हैं तो वापस ले देते हैं। तो इसी तरह एंटीसिपेटरी पेंशन में भी क्या होता है कि आप उसको उसकी असल पेंशन ही दे रहे हैं, आप उसको आर्जी तौर पर 65% ऑफ बेसिक पे दे रहे हैं। अब आपने ये दे दिया, अब ये कब तक चलेगा? तो इसका जो टाइम है वो 1 साल है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल तक आप उसको एंटीसिपेटरी पेंशन देंगे। और मीनवाइल आप क्या करेंगे, 1 साल के अंदर अंदर आप उसका जो भी है एनडीसी क्लियर करवाएंगे, उसके जो दूसरे पेपर्स हैं वो क्लियर करवाएंगे, करवाने के बाद उसकी जो एक्चुअल पेंशन होगी वो रिलीज़ करेंगे। अब अगर एक्चुअल पेंशन जो है वो 2 महीनों बाद रिलीज़ हो गई तो फिर एंटीसिपेटरी पेंशन बंद कर दी जाएगी। यानी इसमें क्या है, एक्चुअल पेंशन जो उसकी बनती है वो, या मैक्सिमम 1 साल का, विच एवर इज़ अर्लियर। यानी अगर
ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको 1 साल तक दे सकते हैं एंटीसिपेटरी पेंशन। इसके बाद यानी ये हर महकमे की ज़िम्मेदारी है कि वो 1 साल के अंदर अंदर अपनी जो है उसके कागजात क्लियर कराए, उसकी फ़ाइनल सेटलमेंट करे, उसके पेंशन को फाइनलाइज़ करे और जो उसकी पेंशन बनती है वो रिलीज़ करे। तो जैसे ही उसकी एक्चुअल पेंशन स्टार्ट हो जाएगी 1 साल के अंदर पहले, तो उसी डेट से उसकी एक्चुअल पेंशन लग जाएगी, वरना उस 1 साल तक उसको एंटीसिपेटरी पेंशन मिलेगी। और 1 साल बाद ज़रूरी है, लाजमी है कि महकमा जो है उसकी जो रेगुलर पेंशन है जो उसकी बनती है वो रिलीज़ करे। इसके बाद अभी हम देख लेते हैं कि ये इसकी फ़ीचर्स क्या हैं एंटीसिपेटरी पेंशन की। तो इसमें सबसे पहला है कि ये जो एंटीसिपेटरी पेंशन होगी ये उसके सैलरी अकाउंट में ही जाना शुरू हो जाएगा। यानी एक बंदा जो है सपोज़ अप्रैल के महीने में रिटायर्ड हुआ, अप्रैल की अगर उसको सैलरी नहीं मिली तो अप्रैल के महीने में उसको एंटीसिपेटरी पेंशन मिल जाएगी। सपोज़ अगर एक बंदा मई में रिटायर्ड हुआ तो अब अप्रैल की सैलरी उसको जा चुकी है, तो मई के महीने में उसको ये एंटीसिपेटरी पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। दूसरा ये है, यानी एक तो ये है कि सैलरी अकाउंट जो उसका है वही यूज़ किया जाएगा। उस रिटायर्ड होने वाले बंदे को अपना नया अकाउंट अभी नहीं खुलवाना पड़ेगा, ठीक है। उसी सैलरी अकाउंट में ही उसकी जो है एंटीसिपेटरी पेंशन जाना शुरू हो जाएगी। और कब से जाएगी? जिस महीने उसको सैलरी मिली है, यानी जिस महीने उसको सैलरी मिली है उससे अगले महीने ये एंटीसिपेटरी पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। और इसके लिए ये क्या है कि कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। यानी जो रेगुलर पेंशन होती है जो आम रूटीन में बनती है उसके लिए ज़रूरी है कि पेंशनर जो है वो अपना उसकी फ़ाइनल सेटलमेंट हुई हो, एनडीसी उसका क्लियर हो, सर्विस बुक वेरीफाइड हो, इसके बाद उसकी जो है पेंशन होगी। फिर जब वो अपनी पेंशन लेना चाहेगा तो उसके लिए आपको ऑप्शन फार्म देना पड़ता है, तब वो पेंशन उसके अकाउंट में जाना शुरू होगी। लेकिन एंटीसिपेटरी पेंशन के लिए ज़रूरी नहीं है, कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, सिंपली ऑटोमेटिकली, यानी ये याद रखें ऑटोमेटिकली क्या होगा कि जिस महीने वो रिटायर्ड होगा उसी महीने ये एंटीसिपेटरी पेंशन उसके अकाउंट में जाना शुरू हो जाएगी। और इसके बाद ये है कि अगर कोई डिसीज़ है, इन सर्विस डेथ है या आफ्टर रिटायरमेंट डेथ है, तो उसकी फैमिली को जो है ना अकाउंट खुलाना पड़ेगा। इन सर्विस डेथ ही होगा, क्योंकि इन सर्विस डेथ में ही वो पे रोल पे होगा। तो इन सर्विस डेथ में उसका जो अकाउंट होगा, उसकी फैमिली जो होगी वो अपना अकाउंट खुलवाएगी और उसकी डिटेल वो जो है दे देगी। डेथ आफ्टर रिटायरमेंट में तो सिंपल होता है कि जो वो पेंशन मरने वाला जो है फौत होने वाला ले रहा होता है उसी का 75% दिया जाता है। तो वहाँ पे एंटीसिपेटरी पेंशन की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ इन सर्विस डेथ में होगी। इसके बाद है कि ये जो है एंटीसिपेटरी पेंशन ये क्या होगा कि जो रिटायरिंग एम्प्लॉइज़ हैं, जो भी नए रिटायरिंग एम्प्लॉई होंगे उन सब के ऊपर ये एप्लीकेबल होगी। तो उम्मीद है आपको एंटीसिपेटरी पेंशन के बारे में पता चल गया होगा। एंटीसिपेटरी पेंशन जो है सम अप करता हूँ कि ये एक्चुअल पेंशन नहीं होती, सिर्फ क्या होता है कि चीज़ों की कमी की वजह से, यानी उसके पेपर कंप्लीट नहीं होते या किसी और वजह से कोई उसके ऊपर जो है कोई डिसिप्लिनरी एक्शन भी हो सकते हैं या कोई और भी वजह हो सकती है, या ये जो नेचुरल वजह है कोविड-19 सिचुएशन ये भी हो सकती है। इस वजह से उसकी एक्चुअल पेंशन कैलकुलेट हम नहीं करते क्योंकि उसके कागजात कंप्लीट नहीं होते। तो हम क्या करते हैं, उसी की बेसिक का 65% उसको हर महीने देना शुरू कर देते हैं और ये 1 साल तक देते हैं। 1 साल के अंदर अंदर उसका जो कागजात और उसकी फाइनल सेटलमेंट होना ज़रूरी है। जैसे वो कागजात कंप्लीट होंगे तो हम उसकी पेंशन उसको देना शुरू कर देंगे। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।